हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आयुर्वेद ट्यूब में। तो आज मैं आप लोगों के लिए डिविजिबिलिटी रूल 14 लेकर के आया हूं, 14 के विभाज्यता का नियम। यहाँ पर हम देखेंगे कि 14 से कोई भी संख्या डिविजिबल है या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे। व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 14। यहाँ पर मैं जो वीडियो लेकर के आया हूँ, इसमें मैं 5 क्वेश्चन इजी लेवल के डिस्कस करूंगा और 5 क्वेश्चन टफ लेवल के डिस्कस करूंगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 10 मिनट 8 मिनट का हो जाएगा, तो आप चिंता नहीं करना, बस वीडियो को ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं लिखना, देखना बस। तो यहाँ पर मैंने इसको 3 स्टेप्स में बांटा हुआ है। डीआर का मतलब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 14। ये 3 स्टेप्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। पहला स्टेप्स जो है वो हमें ये देखना है कि जो नंबर दिया गया है, जो संख्या दिया गया, उसके आखिरी में या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। अगर इन पांचों में से कोई एक भी आखिरी में है तो वह संख्या 2 से डिविजिबल होगी। यानी कि इसे कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। यानी इसमें 2 के डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल हो रहा है। हमें ये चेक करना है कि आखिरी में कोई भी नंबर जो है, उसकी आखिरी में कोई डिजिट इनमें से है कि नहीं। अगर इनमें से है तो आगे बढ़ेंगे, अगर इनमें से नहीं है तो वो 14 का डिविजिबल नहीं होगा। तो इसको हम इवन डिजिट भी कह सकते हैं, हिंदी में इसको सम कहते हैं। तो कोई भी जो नंबर है उसकी आखिरी डिजिट, उसका यूनिट डिजिट इवन हो, 2 हो, 0 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि वो 14 का डिविजिबल हो। एक कंडीशन ये है, फिर से समझा देता हूं मैं। आखिरी डिजिट, लास्ट डिजिट, अंतिम अंक क्या हो, इवन हो, सम। अंतिम अंक क्या हो, इवन हो, सम हो, इसी को कहते हैं कि अंतिम अंक 2 का डिविजिबल हो। इवन सम में क्या है, या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। इनमें से अगर कोई भी डिजिट आखिरी में है तो एक स्टेप हो गया, हम अब दूसरे स्टेप में आगे बढ़ेंगे। पॉसिबिलिटी है कि 14 का डिविजिबल हो। लेकिन अगर इनमें से आखिरी डिजिट ना हो तो पक्का 14 का डिविजिबल नहीं होगा। इसीलिए पहले आपको ये चेक करना है कि इनमें से आखिरी डिजिट में है कि नहीं। अगर आखिरी डिजिट इनमें से है तो आगे बढ़ेंगे। 0, 2, 4, 6, 8 अगर है तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे दूसरे स्टेप की तरफ और चेक करेंगे कि वो 7 का डिविजिबल है कि नहीं। दूसरे स्टेप में क्या चेक करेंगे कि वो जो नंबर है वो 7 का डिविजिबल है कि नहीं, 7 से विभाज्य हो जा रहे हैं कि नहीं। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7 चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7। अब अगर ये भी हो जा रहा है, ये भी हो जा रहा है, तो वो नंबर पक्का 14 से डिविजिबल होगा। जो थर्ड स्टेप है वो ये कहता है कि अगर इन दोनों कंडीशन को फॉलो करता है, 2 का भी डिविजिबल है, 7 का भी डिविजिबल है, तो वो नंबर 14 का डिविजिबल होगा। अगर कोई भी नंबर 2 का भी डिविजिबल है, 7 का भी डिविजिबल है, तो वो 14 का डिविजिबल होगा। तो पहले स्टेप में हमने देखा डिविजिबिलिटी रूल 2, दूसरे स्टेप में देखा डिविजिबिलिटी रूल 7। अगर 2 से भी कट जा रहा है, 7 से भी कट जा रहा है, तो 14 से कटेगा पक्का पक्का। इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 एंड 7 देन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 14। पक्का ना। तो ये डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन में नहीं जाना, बस सीधे समझना, हमको 2 कंडीशन चेक करनी है। अब जिस भी बच्चे को पहले से डिविजिबिलिटी रूल 2, डिविजिबिलिटी रूल 7 नहीं आता है तो वो पहले देख लें, फिर इस क्वेश्चन को करें, इस टॉपिक को पढ़ें। अगर डिविजिबिलिटी रूल 2 और 7 देखना है तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, एंड स्क्रीन में, प्लेलिस्ट में लिंक दे दिया हूँ, आप जा करके देख लेना। पहले देख लेना डिविजिबिलिटी रूल 2 और 7, तभी 14 को देखना, ठीक है ना। तो ये कंडीशन मैंने यहाँ पहले लिख करके दे दिया है, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा था। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, दोस्तों को भी शेयर कर लो। तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 है या नहीं है। तो इसी को हमने बोला डिविजिबिलिटी रूल 2। फिर चेक करेंगे डिविजिबिलिटी रूल 7। अगर 2 7 है तो 14 से होगा। तो देखो यहाँ पर 6 है, 2 से डिविजिबल है, 8 है, 2 से डिविजिबल है, 8 है, 2 से डिविजिबल है, 8 है, 2 से डिविजिबल है, 2 है, 2 से डिविजिबल है। अब हम 7 से चेक करेंगे तो 7 8 56, ये तो ऐसे ही 7 का डिविजिबल है। इसका चेक करेंगे तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि ये जो नंबर है इसको पकड़िए, इसका डबल कर दीजिए, तो 8 का डबल 16 होता है, और 16 में से जो रिमेनिंग संख्या उसको माइनस कर दीजिए, तो 16 में से 12 गया, कितना हो गया, 4। 4 7 से कटेगा नहीं, तो ये 7 का डिविजिबल नहीं है। अगर आपको इस तरीके से भरोसा नहीं है तो आप ऐसे भी करके देख लीजिए। 7 1 जा 7, 7 5 12 और 7 8 56, तो भी 2 बच जाएगा, रिमाइंडर बच रहा है, तो ये 7 से नहीं कट रहा है। तो अब मैंने क्या बताया कि जो नंबर 2 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, वो 14 से कट जाएगा। लेकिन अगर 2 से नहीं कट रहा है, या 7 से नहीं कट रहा है, या दोनों से नहीं कट रहा है, तो 14 का डिविजिबल नहीं होगा। तो ये 14 का डिविजिबल नहीं होगा।
128 14 का डिविजिबल नहीं होगा। अब इसमें बात करते हैं 7 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 168 में। इसका डबल करना है और इससे माइनस कर देना है, तो 16 माइनस 16 जीरो, जीरो आ गया, तो ये 7 का डिविजिबल हो गया। देखिए या तो जीरो आए या 7 का डिविजिबल आए तो वो संख्या 7 से डिविजिबल होगी। मैंने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ाया है, आप जाकर के देख लेना। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि फिर ये भी हो जाएगा, 14 से भी डिविजिबल हो जाएगा। 168 2 से भी है, 7 से भी है, इसलिए 14 से भी हो जाएगा। इसका चेक करते हैं 2 से है, अब 7 से चेक करते हैं 7 से है या नहीं। 32 28, इसका डबल करेंगे 16 और बची हुई संख्या है 632। इससे माइनस करेंगे तो 12 में से 6 गया 6 और 2 में से 1 गया 1, हो गया। अब भी करना पड़ेगा, तो इसका डबल कीजिए, 6 दूना 12 और इसको 61 से माइनस कीजिए, तो 11 में से 2 गया 9 और 5 में से 1 गया 4, 49 7 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर 7 का डिविजिबल है। अब ये 7 का डिविजिबल है तो 14 का भी डिविजिबल है। अगर कोई भी संख्या 2 से भी है, 7 से भी है, तो 14 से भी होगा। ऐसे ये जो 8442 है ये भी 2 से भी है और 7 से भी है, इसलिए ये 14 का भी डिविजिबल है। अब मैं चेक कराता हूँ कि 7 से कैसे है। आपने लिख लिया 8442, इसका डबल कीजिए 4, 844 से माइनस कीजिए तो ये हो गया 840। अब 0 का डबल कीजिए 0 और 84 से माइनस कीजिए तो बच गया 84, 12 सत्ते 84, तो ये कट जा रहा है, मतलब ये नंबर 7 का डिविजिबल है। तो ये कुछ इजी लेवल था। इजी लेवल के हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, अब हम टफ लेवल के 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो ये हमारे कुछ डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है, ठीक। अब कंडीशन वही रहेगी कि जो संख्या है वो 2 से भी डिविजिबल हो जाए और 7 से भी डिविजिबल हो जाए तो वो संख्या 14 से डिविजिबल होगी, ये कंडीशन है। और अगर हम देखें तो 8 है आखिरी में, ये 2 का डिविजिबल है। 5 है तो ये 2 का डिविजिबल नहीं है। अब जब 2 का डिविजिबल नहीं है तो 14 का भी नहीं होगा। देखिए ध्यान से, अगर 2 का डिविजिबल हो गया, 7 का डिविजिबल हो गया तो 14 का भी डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर 2 का डिविजिबल नहीं हुआ और 7 का डिविजिबल हो गया तो 14 का डिविजिबल नहीं होगा। और अगर 2 का डिविजिबल हो गया, 7 का डिविजिबल नहीं है, तो भी 14 का डिविजिबल नहीं होगा। आपको समझना ये है कि वो दोनों ही से डिविजिबल होना चाहिए, 2 से भी होना चाहिए और 7 से भी होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 से नहीं हो रहा है, इसका मतलब नहीं होगा, 7 चेक नहीं करना है। अब यहाँ पर 2 है, 2 का डिविजिबल है, 8 है, 2 का डिविजिबल है, 6 है, 2 का डिविजिबल है। तो अब हम आगे चेक करेंगे 7 का। अब हम किसका चेक करेंगे? 7 का। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल आप जानते हैं, बड़ा नंबर आता है तो उस पर डिविजिबिलिटी रूल 3-3 के ग्रुप वाला लगाया जाता है। जैसे अब अगर हम देखें यहाँ पर 1 2 6 9 8 7 का डिविजिबल है कि नहीं, तो सबसे पहले यहाँ पर ऐसे ग्रुप बना लेंगे और फिर यहाँ पर ग्रुप बना लेंगे, यहाँ पर एक बढ़ा लेंगे, तो अब माइनस कर लेंगे 698 माइनस 12, तो कितना बच जाएगा? 6 8 6। अब देखेंगे ये 7 से कट जाए कि नहीं, तो 7 8 56, 7 9 63, बच गया कितना? 5 7 8 56, ये 7 से कट जाएगा। तो जब ये 7 से कट जाएगा तो 2 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, 14 से भी कट जाएगा, 14 का डिविजिबल होगा। अब हम बात करते हैं ये 7 का, पता नहीं, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इसको जो है चेक करने की जरूरत नहीं है 7 का, पर अगर आप चाहते हैं तो मैं करा देता हूँ कि 7 से कटेगा कि नहीं। वापस 11805, 3-3 का ग्रुप बनाएंगे, इस ग्रुप से इस ग्रुप को माइनस कर देंगे, तो आप ऐसे ही कर लो। 5 में से 1 गया 4, 0 में से 1 गया 9, क्योंकि कैरी ले लेगा 10, 7 में से 1 गया 6। अब 7 से अगर काटेंगे हम तो 7 9 63, बचा कितना? बच गया 7, और फिर देखो 74 हो गया, 7 8 56, 7 10 70, नहीं कटेगा ये 7 से, तो ये 7 का भी डिविजिबल नहीं है। हालांकि हमको चेक करने की जरूरत नहीं थी। अब हम इसका चेक करते हैं 3 3 6 4 5 2 2। अब यहाँ पर 3 का पेयर बनाएंगे, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। इसको इसके साथ लेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। तो देखो 522 में जब 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 525, और इसको माइनस कर देंगे 364 को, तो 5 में से 4 गया 1, 12 में से 6 गया 6, 4 में से 2 गया 3। अब क्या ये 7 से कट जाएगा? तो कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, तो ये 7 का डिविजिबल है, तो 14 का भी डिविजिबल है। अब अगला चेक करते हैं 17296 468।
ठीक है। आप अगर मतलब डायरेक्ट करना चाहो तो आप ऐसे भी देख सकते हो, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 और 7 15, 6 एक 7 एक 8, 4 2 9 6 माइनस कर दीजिए, 15 में से 6 गया 9, 17 में से 9 गया 8 और ये 1 हो गया। अब देखते हैं 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14 और 7 सत्ते 49 कट जा रहा है। तो ये जब 2 का भी डिविजिबल है 7 का भी डिविजिबल है तो 14 का भी डिविजिबल होगा। 2 का डिविजिबल 7 का डिविजिबल तो 14 का भी डिविजिबल होगा। अब इसको चेक करते हैं। देखिए एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, तो इसको इसमें जोड़ देंगे। देखो 3 3 1 में हम कितना जोड़ देंगे 3 2 6, माने ये ग्रुप इस ग्रुप में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7 5 6 और फिर इसमें ये वाला 20 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 3 6 7 9 63, 7 एक 7, 7 से कट जा रहा है तो 14 से भी कट जाएगा। तो देखो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये सब नहीं करना है, आपको बस 14 का चेक करना है, 2 का चेक कर लेंगे, 7 का चेक कर लेंगे, 14 का डिविजिबल हो जाएगा अगर दोनों है तो। ठीक है, तो मैं जब एमसीक्यू कराऊंगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी आप कॉन्सेप्ट को समझिए। तो फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। 14 के डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करेंगे, अगर वो 2 से कट जाए 7 से कट जाए तो 14 से कट जाएगा। 14 से चेक नहीं करना, 2 से चेक करना है, 7 से चेक करना है। अगर दोनों से कट रहा है तो 14 से कटेगा। बाकी डेफिनेशन वगैरह लिखिए नहीं लिखिए कोई बात नहीं, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप जल्दी जल्दी नहीं कर पाते हैं तो अपने पुराने टूटे फूटे मेथड से करिएगा, 2 से करके चेक कीजिएगा, 7 से करके चेक कीजिएगा, बट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो और दोस्तों को भी शेयर कर लो। तो चलो फिर आप चाहो तो इसको राइट डाउन कर लो या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। हम मिलते हैं अगले टॉपिक में 15 के डिविजिबिलिटी रूल में। तब तक के लिए जय हिंद।